पिछले लेक्चर से हम कक्षा 11 केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण चैप्टर, जिसमें हम अभी तक 2 लेक्चर्स में कुछ वर्गीकरण के नियम जैसे न्यूलैंड का अष्टक नियम, डॉवरिनियर का त्रिक नियम, मेंडलीव का मूल आवर्त नियम पढ़ चुके हैं। आज इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम मेंडलीव के आधुनिक आवर्त नियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको बनाने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। तो आज का लेक्चर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप धीरे धीरे समझेंगे। देखिए किस प्रकार से तत्वों के वर्गीकरण आगे बढ़ रहा था उस टाइम। तो आज हम एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण अर्थात एक महत्वपूर्ण नियम मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नाम भले यहाँ मेंडलीव आ रहा है, लेकिन जब आधुनिक वर्ड आ गया तो मेंडलीव द्वारा ये आवर्त नियम नहीं दिया गया था। मेंडलीव के ही एक स्टूडेंट थे, उनके अंडर पीएचडी कर रहे थे हेनरी मोजले। तो हेनरी मोजले एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने परमाणु क्रमांक को खोजा था, और परमाणु क्रमांक की खोज हो जाने के बाद इतना ज्यादा केमिस्ट्री में चेंज आया कि बहुत सारी चीजें बिल्कुल बदल गई। जैसे जब तक मेंडलीव का मूल आवर्त नियम था तो मूल आवर्त नियम परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर आधारित था, अर्थात उस समय तक परमाणु संरचना ज्ञात नहीं थी। लेकिन जब परमाणु संरचना ज्ञात हुई, कुछ मूल कणों की खोज हुई, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, और इस चैनल की प्लेलिस्ट जो 11th क्लास की है उसमें उपलब्ध है वो सारा मटेरियल। वहां पर आप बहुत ठीक से परमाणु संरचना देखे होंगे, सीखे होंगे। तो परमाणु संरचना की किस प्रकार से खोज हुई, इन मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो उसमें जो प्रोटॉन की खोज हुई उसके नंबर्स के बराबर परमाणु क्रमांक को कहा गया। तो वही परमाणु क्रमांक हेनरी मोजले के द्वारा इस आवर्त नियम का आधार बनाया गया। अर्थात हेनरी मोजले ने परमाणु क्रमांक को किसी तत्व का मूल लक्षण माना। अर्थात उन्होंने ये कहा कि किसी भी तत्व के जो गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक से डिसाइड होते हैं, ना कि परमाणु भार से। तो इसलिए ये नियम बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस नियम में देखिए कहा गया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसको याद रखना तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जो इससे पहले मेंडलीव का मूल आवर्त नियम है, बस उसमें यह कहा गया है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यहां कहा गया है परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात हेनरी मोजले अपने इस नियम में ये कहते हैं कि परमाणु क्रमांक को आधार बनाकर वो तत्वों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बदलता है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण बदलते हैं। इसके लिए मैंने इस नियम को यहाँ पर लिखा भी है। फिर उन्होंने अपने इस नियम को समझाने का प्रयास किया कि यदि आप तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखते जाएं तो एक निश्चित समय के पश्चात फिर से समान गुण वाले तत्व पुनरावृत्ति में आने लगते हैं। वो फिर से रिपीटेशन उन समान गुण वाले तत्वों की होने लगती है। और मजेदार बात ये थी इस नियम की कि इस नियम के आने के बाद उस समय के ज्ञात लगभग 94 तत्वों को इन्होंने वर्गीकृत कर दिया था। अर्थात आप समझिए कि ये ऐसा पहला क्लासिफिकेशन था, पहला ऐसा तत्वों का वर्गीकरण था जिसने उस समय ज्ञात सभी तत्वों को वर्गीकृत कर दिया था। क्योंकि आज अगर हम माने तो 114 तत्व लगभग माने जाते हैं, जबकि 94 तत्व उस समय इन्होंने वर्गीकृत कर दिए थे। तो बड़ा वर्गीकरण है, सर्वमान्य सिद्ध हुआ। और देखिए आधुनिक समय पे जो हम इस समय आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो आधुनिक वाली नहीं पढ़ते हैं, उस आधुनिक आवर्त सारणी का भी दीर्घ रूप पढ़ते हैं, जिसे हम दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो आज तो हम मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम और उसने जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी परमाणु क्रमांक के आधार पर उसको पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में ही बड़ा रूप बनाया गया जिसको हम दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। तो मेन जो तत्वों का वर्गीकरण था वो मोजले के द्वारा दिया गया था। उन्होंने अपना नाम न रखकर इस नियम को मेंडलीव को ही क्रेडिट देते हुए मेंडलीव बस मूल की जगह उन्होंने आधुनिक कर दिया। तो मेंडलीव आधुनिक आवर्त नियम के नाम से हम इसे जानते हैं। तो जैसे ही आधुनिक वर्ड आएगा तो हम समझेंगे कि हेनरी मोजले द्वारा ये नियम दिया गया था, लेकिन मेंडलीव को उन्होंने क्रेडिट देते हुए उसके आगे नाम लिख दिया मेंडलीव। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन में ना आए। जो मेंडलीव का मूल आवर्त नियम है वो मेंडलीव द्वारा ही दिया गया है, जबकि मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम मोजले के द्वारा दिया गया है, जो कि परमाणु क्रमांक के आधार पर है। तो इसको मैंने आपको थ्योरी में भी लिखा है। तो समझते हैं एक बार थ्योरी में क्या लिखा हमने। यह नियम हेनरी मोजले द्वारा दिया गया। यह नियम परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है। और इस नियम के अनुसार क्या है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये जो वर्ड आ रहा है परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ये मेंडलीव के मूल आवर्त नियम में यहाँ परमाणु भार आता है। तो यहाँ परमाणु क्रमांक कर देना है, बस याद रखना आसान है। फिर इसको ये एक्सप्लेन करते हैं इस नियम को। तो कहते हैं कि अर्थात यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए
तब एक निश्चित समय के पश्चात समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होने लगती है। यदि आप तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, तो जो 11 आएगा वो पहले के जैसा, 12 आएगा दूसरे के जैसा, 13 आएगा तीसरे के जैसा, इस प्रकार से समान गुण वाले तत्व एक ग्रुप में, एक वर्ग में, खड़े कॉलम में आने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने इस नियम को के आधार पर उस समय ज्ञात सभी तत्वों को बांटते हुए एक आवर्त सारणी तैयार की, जो कि हम इसके बाद मैं आपके लिए बना दूंगा बोर्ड पर। तो लिखा देखिए, इस नियम के आधार पर एक आवर्त सारणी दी गई जिसे मेंडलीव आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, जो कि निम्नलिखित है। तो आपको ये मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम बिल्कुल विस्तार सहित समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, और इसके नोट करने के बाद हम मेंडलीव की वो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको पढ़ेंगे, उसको अपने कॉपी पर भी नोट करेंगे। तो देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया है। इस आधुनिक आवर्त सारणी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, पहली वाली आवर्त सारणी भी कुछ लगभग ऐसी लग रही है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि ये परमाणु क्रमांक के आधार पर है। तो मैंने यहाँ कुछ नंबर लिखे हैं तत्वों के। यहाँ नीचे देखिए, हाइड्रोजन के नीचे 1 लिखा है, बेरिलियम में 4 लिखा है। तो ये सब क्या लिखे हैं मैंने? परमाणु क्रमांक। तो ये आवर्त सारणी जो है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस आवर्त सारणी में खड़े खाने गिनते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस आवर्त सारणी में 9 खड़े कॉलम हैं, 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं, जिन्हें नाम दिया गया था वर्ग का। तो ये कौन है? ये वर्ग है। वर्ग को रोमन नंबर से प्रदर्शित किया हुआ है, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th एंड 0। तो लास्ट में 0 लिखा है यहाँ पर। तो अच्छा, अभी हम पहले खड़े कॉलम की ही बात कर रहे हैं, तो उनको वर्ग कहते हैं, रोमन अंक से प्रदर्शित करते हैं। साथ में अगर आप देखें तो जैसे फर्स्ट रोमन नंबर में लिखा है, तो इसी के अंदर देखिए, एक ही कॉलम के अंदर 2 पोर्शन है, ए और बी। सेकंड में भी ए और बी, थर्ड में भी ए और बी, फोर्थ में भी ए बी, फिफ्थ में भी, सिक्स्थ में भी, सेवेंथ में भी। तो फर्स्ट से लेके सेवेंथ तक एक ही कॉलम के अंदर 2 सब ग्रुप लिखे हुए हैं, ए और बी। ए के नीचे भी एलिमेंट है, कुछ बी के नीचे एलिमेंट लिखे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1 से लेके 7 तक के जो वर्ग थे, उन्हीं के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट था जहां ए और बी करके 2 मतलब अंदर ही अंदर, उनके लिए कोई अलग से खाना नहीं है। एक ही खाने में 2 अलग नंबर्स लिखे हैं, ए और बी लिखे हैं, और उनमें कुछ परमाणु क्रमांक के तत्व लिखे हुए हैं। 8th में देखें तो आप 3 है, 1 2 3, 1 2 3, कुछ ब्लैंक है, 1 2 3। इस टाइप से 8th वाले कॉलम में, खड़े खाने में 3 तत्वों को इस प्रकार से लिखा गया है जैसे मानो 3 कॉलम अलग हो, लेकिन एक ही कॉलम में है। 0 वाला तो अकेला कॉलम है। तो इस प्रकार से इस आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, जिन्हें हम वर्ग कहते हैं, रोमन अंक से प्रदर्शित करते हैं। 1 से लेकर 7 तक के वर्गों में खड़े खाने तो 7 ही हैं, लेकिन उनके अंदर ए और बी 2 सब ग्रुप, 2 उपवर्ग जो हैं, उनका अरेंजमेंट है। 8th में 3 है, और 0 वाला जो है वो सिंगल है ही। इसके बाद देखिए, जो क्षैतिज पंक्तियां हैं वो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें हम आवर्त के नाम से जानते हैं। देखिए, पहली आवर्त सारणी में वो इनको श्रेणी बोलते थे, वर्ग को क्या बोलते थे? श्रेणी। लेकिन अब इन्हें क्या कहा जाने लगा था? वर्ग। और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं, पहले भी आवर्त ही कहते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो ये 7 क्षैतिज पंक्तियां जो हैं, इन्हें हम आवर्त कहते हैं। इसमें भी आपको देखो दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट वाली रो है, पहली वाली जो पंक्ति है वो ठीक लिखी है, सेकंड वाली भी लिखी है, थर्ड लिखी है। फोर्थ में क्या है? यहां पर देखिए, फोर्थ वाले जो आवर्त में 2 पंक्तियां जा रही हैं, और उन पंक्तियों को अलग से नंबर दिए हैं। तो देखें तो ये 10 पंक्तियां हैं वैसे, लेकिन उन्हें फिर से, मतलब ये जो 2 पंक्तियां हैं, 4 और 5 नंबर की जो पंक्ति है, उसको एक ही इन्होंने आवर्त माना है। छठी और 7वीं जो पंक्ति है उसको 5वां आवर्त माना है। 8वीं और 9वीं पंक्ति को 6ठा आवर्त माना है, और 7वें आवर्त में एक ही पंक्ति है। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो 7 पंक्तियां हैं, 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें हम आवर्त के नाम से जानते हैं। प्रदर्शित को सामान्य अंकों से अब किया जाता है, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी में इसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन देखिए, इसको भी यहाँ रोमन नंबर से ही लिखा हुआ है इन्होंने। तो 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें हम आवर्त के नाम से जानते हैं। इस आवर्त सारणी के नीचे 2 श्रेणियां और लिखी हुई हैं। ये तत्व आवर्त सारणी से बाहर है माने। तो आवर्त सारणी के नीचे बाहर की तरफ 2 श्रेणियों में तत्व लिखे गए हैं, और ये तत्व 14 तत्व हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे करके 14 तत्वों की 2 पंक्तियां हैं।
पहली वाली पंक्ति को बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड, और इस वाली को बोलते हैं एक्टिनाइड, एक्टिनाइड श्रेणी। तो लेंथेनाइड श्रेणी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होती है और लेंथेनम के जैसे गुण प्रदर्शित करने वाले ये 14 तत्व हैं, जबकि जो इसके नीचे श्रेणी लिखी है उसको एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, 89 एक्टिनियम, 89 एक्टिनियम यहाँ के बाद से शुरू होती है, इसलिए इसके जैसे गुण इन 14 तत्वों के होते हैं लगभग, तो इसलिए इसको एक्टिनाइड श्रेणी। और ये जो पहली वाली लेंथेनम यहाँ से के बाद स्टार्ट होती है, देखिए La57 HF72 के बीच के तत्व ये लिखे हैं 58 से लेके 71 तक। तो यहाँ 57 के बाद 72 आया, तो 57 के बाद 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 और वो वहाँ 71 तक आ रहा है, तो 14 तत्वों की श्रेणी ये है। ऐसे ही 89 एक्टिनियम के बाद से 90 थोरियम आया, ये रहा, और 103 तक लिखा है लॉरेंसियम, ये लिखा है यहाँ पर 103 लॉरेंसियम। फिर यहाँ से ऐसे 104 से स्टार्ट हो गया, तो इसके बीच में जो तत्वों का गैप है 14 श्रेणियों का वो नीचे है, इन दो तत्वों के बीच में जो 14 तत्वों का गैप है वो ये लेंथेनाइड श्रेणी है। तो इस प्रकार से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं। यदि आप डिटेल में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों श्रेणियों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप इसी चैनल की 12th की प्लेलिस्ट में जाकर, अभी मैं वहां पर D&F ब्लॉक पढ़ा रहा हूं जो कि आपको 12th में पढ़ना है, लेकिन अभी आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, तो D&F ब्लॉक में लेंथेनाइड श्रेणी के गुण ही चल रहे हैं वहां पर, तो वहां आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ सकता है। तो चलिए खैर हम अपनी आवर्त सारणी पर लौटते हैं। तो आवर्त सारणी में मैंने अभी आपको बताया कि खड़े खाने, वर्ग, क्षैतिज पंक्तियां, आवर्त, इनमें देखिए तत्वों का अरेंजमेंट देखते हैं। आप पहले आवर्त और पहले वर्ग में देखिए हाइड्रोजन स्टार्ट है, 1 परमाणु क्रमांक, फिर यहाँ कोई तत्व नहीं, फिर 2 ये है, तो 2 हीलियम का है, तो परमाणु क्रमांक 1, 2, फिर यहां से स्टार्ट हुआ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। तत्व लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन और नियोन है। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। 18 के बाद देखिए 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, फिर 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। इस प्रकार से 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और 57 के बाद देखिए 57 तक तो आप देखेंगे परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम है, कोई मिसिंग नहीं है, सारे तत्व मौजूद हैं परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। ध्यान से देखिए 57 के बाद 58 आना चाहिए, जो आवर्त सारणी के नीचे यहां में बता भी रहा था आपको, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ये 14 तत्व आवर्त सारणी से नीचे बाहर किए हैं। इनको लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व बोलते हैं। 71 के बाद फिर से देखिए यहाँ पहुंचे हैं 72 हॉफनियम का होता है, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 89 के बाद आना चाहिए था 90। तो 89 के बाद से फिर मिसिंग जो तत्व हैं वो आवर्त सारणी के बाहर एक नीचे और दूसरी श्रेणी है। देखिए 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, लॉरेंसियम 103 के बाद 104 आएगा, वो ये रहा 104 और 105। तो इसमें 105 परमाणु क्रमांक के तत्वों को वर्गीकृत मोजले द्वारा कर दिया गया था। इसको हम मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए उस समय ज्ञात 105 परमाणु क्रमांक के तत्वों को उन्होंने बांट दिया था। इस प्रकार से आपको ये आधुनिक आवर्त सारणी समझ आई हुई होगी कि इसमें जो है खड़े खाने वर्ग हैं, क्षैतिज पंक्तियां आवर्त हैं। 1 से लेकर 7 तक के खड़े खानों को अंदर ही अंदर ए और बी 2 वर्गों में लिखा है, 8वें में 3 है, 0 में अकेला है। तो इस प्रकार से 9 खड़े खाने अर्थात वर्ग हैं, जबकि 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। कुछ क्षैतिज पंक्तियों में अंदर 2-2 सब पंक्तियां करके लिखा हुआ है, सब रोज जिन्हें कह सकते हैं, सब पंक्तियां लिखी हैं, लेकिन कुल मिलाकर 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आप आवर्त के नाम से जानते हैं। 14 तत्वों की 2 श्रेणी आवर्त सारणी के नीचे बाहर की तरफ रखी गई हैं, जिनमें से पहली वाली को लेंथेनाइड श्रेणी जो सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक है, जबकि दूसरी श्रेणी 90 थोरियम से लेकर 103 लॉरेंसियम तक है। बीच में आवर्त सारणी कहां से तत्व मिसिंग है, वहां से मैंने आपको यहां से और यहां से बताए हैं जो तत्व मिसिंग करके लिखे गए हैं नीचे। तो
तो इस प्रकार से हमें मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले द्वारा बनाई गई, हेनरी मोजले के द्वारा दिए गए आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर बनाई गई, उसको समझा दिया। आप देखेंगे पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको आवर्त सारणी बनाई थी वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर थी, लेकिन ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर है। तो बहुत बड़ा चेंज है इस आवर्त सारणी में, इसे आप हल्के में मत समझिए। तो यहां से पूरा रसायन बदला था, पूरी केमिस्ट्री उस समय की बदल गई थी, क्योंकि मूल गुणों को तत्व के परमाणु क्रमांक माना जाने लगा था और उसके आधार पर इस आवर्त सारणी को बनाया गया था। इसको आप अपनी कॉपी पर बहुत ठीक से बना लें और इसको ठीक से बनाने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इसका देखने के बाद इसको बार बार आप देखें कि किस स्थिति कहाँ है, कौन से तत्व क्या है, उनका नाम क्या है। मैंने सब लगभग सब तत्वों के नाम आपके लिए पढ़े हैं, जिनका आपको नहीं पता आप कमेंट के माध्यम से मुझसे मालूम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आवर्त सारणी पहले वाली आवर्त सारणी से बहुत हद तक अलग है। इसके बाद मैं आपके लिए आधुनिक आवर्त सारणी, देखिए इस बात में कंफ्यूजन मत हो जाना कि मेंडलीव आधुनिक आवर्त सारणी, तो मेंडलीव आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव ने नहीं दी है, मैं भी पहले ही बता रहा था, वो मोजले ने दी है, लेकिन उसने मेंडलीव को क्रेडिट दिया, इसलिए मेंडलीव आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक वर्ड आएगा तो परमाणु क्रमांक के आधार पर, और मेंडलीव मूल आवर्त सारणी आएगा तो परमाणु भार के आधार पर। यहां मैंने एक भी तत्व का परमाणु भार नहीं लिखा, आप देखेंगे जो नंबर लिखे हैं वो पूर्णांक है और परमाणु क्रमांक पूर्णांक संख्या होती है, इसलिए ये तत्व का मूल लक्षण है। यहाँ पर कोई दशमलव में संख्या नहीं, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ये इस जगह होना चाहिए और इस जगह नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से उन्होंने इस आवर्त सारणी को बनाया था। देखिए उनके इस सार्थक प्रयास के बाद भी इस आवर्त सारणी की कुछ कमियां हैं। इस टेबल को नोट कर लीजिए आप, इसके बाद में इस आधुनिक आवर्त सारणी की क्या कमियां रह गई थी उनको आपको पढ़ाऊंगा, तो पहले आप इसको नोट कर लें। तो देखिए आपके लिए मैंने आधुनिक आवर्त सारणी की इन कमियों को लिखा है, जो दोष हैं। तो मुख्यतः दोष आवर्त सारणी का ये है कि इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है समानता फर्स्ट ए वालों के साथ दिखाता है, उसको वहां रखा भी है इन्होंने। तो अभी हमने देखा कि फर्स्ट ए के नीचे हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ पर तो रखा ही है, लेकिन हाइड्रोजन सेवेंथ ए वर्ग के साथ भी समानता प्रदर्शित कर रहा होता है। ए और बी था तो फर्स्ट ए में हाइड्रोजन लिखा है, ऐसे सेवेंथ में और बी है तो हाइड्रोजन को यहाँ भी रखा जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन मतलब सेवेंथ ए में जो अन्य तत्व आते हैं वो हाइड्रोजन के साथ गुणों में समानता दर्शा रहे हैं, या कह लें कि हाइड्रोजन के साथ समानता दर्शाता है। तो इसलिए इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। दूसरा है महत्वपूर्ण जो दोष है, इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं है। समस्थानिक आपको पिछले चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से बताए थे, वे तत्व एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार अलग हो। तो अब जैसे मान लीजिए कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। तो इनमें से कौन से वाले समस्थानिक को कार्बन की जगह जो है वो रखा गया है। तो इस प्रकार से समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं है। और एक और दोष जिसको मैं बताते हुए आपको आवर्त सारणी समझा रहा था कि इस आवर्त सारणी में 14 तत्वों की 2 श्रेणियां अर्थात लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी के अंदर जगह नहीं मिली है, उनको नीचे बाहर रखा गया है। तो ये दोष तीसरे नंबर पर मैंने लिखा है, इस आवर्त सारणी से लैंथेनाइड श्रेणी व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को बाहर रखा गया है। तो ये 3 मुख्यतः दोष हैं, 1-2 दोष हालांकि और भी हैं, लेकिन 3 मुख्यतः दोषों की वजह से इस आवर्त सारणी में कमियां मानी जाती हैं। इसीलिए आधुनिक आवर्त सारणी में भी चेंजेस किए गए, आधुनिक आवर्त सारणी को भी और ठीक करने का प्रयास किया गया। और आधुनिक आवर्त सारणी को जब उन्होंने ठीक करने का प्रयास किया तो जो आज हम पढ़ते हैं इसी आधुनिक आवर्त सारणी का एक बड़ा रूप पढ़ते हैं, इसलिए उसका नाम है दीर्घाकार आवर्त सारणी, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही, अर्थात मैंने आपको मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम, मेंडलीव का आधुनिक आवर्त सारणी, इस आधुनिक आवर्त सारणी के दोष क्या हो सकते हैं वो सब बताया और बड़े डिटेल में बताया। और एक बात मैंने बता दी है कि मेंडलीव आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव ने नहीं मोजले के द्वारा दी गई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो पिछले लेक्चर को जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उसको पढ़ लें पहले, तभी ये वाला आपको पॉइंट समझ में आएगा, ये लेक्चर समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर को इन्हीं टॉपिकों के साथ लास्ट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दीर्घाकार आवर्त सारणी को लेकर, उसकी विशेषताओं और उसकी कमियों को लेकर। और इसके बाद धीरे धीरे हम चैप्टर में ऐसे आगे जाते रहेंगे। कंपटीशन की दृष्टि से मैंने पहले ही कहा था ये चैप्टर मोस्ट है, तो जब तक इससे अगला लेक्चर आता है तब तक आप पिछले सारे लेक्चर को रिवाइज करते रहिए, चैनल से लगातार जुड़े रहिए, अपनी कॉपी पर प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।